So hi everyone, welcome to the another session of machine learning. तो आज इस मशीन लर्निंग में हम एक चार्ट बॉक्स बनाना सीखेंगे जिसमें हम अगर कुछ क्वेश्चन करते हैं तो ये चार्ट बॉक्स या फिर जो है वो आंसर देगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। अगर हम इसको कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये क्या आंसर दे रहा है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन इसको पूछ रही हूँ, व्हाट डू owls eat। तो यहाँ पे मेरा जो आउल है वो आंसर दे दिया है। ठीक है, तो ये चार्ट बॉक्स हमको कैसे कोड करना है, कैसे क्या करना है, तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना है। अगर आपका रजिस्टर अगर लॉगिन हुआ होगा तो लॉगिन पे जाना, एंड अगर नहीं हुआ होगा तो ट्राई नाउ पे जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड करना है जिसका नाम होगा और प्रोजेक्ट नेम रिकॉग्नाइजिंग टेस्ट। तो हम जो भी लिखेंगे वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं एंड यहाँ पे जाके हम ट्रेनिंग ऑप्शन में चले जाएंगे। लेबल में हम पहले फूड लेबल डालेंगे। उसको मतलब हम क्या उसको पूछना चाहते हैं, किसके ऊपर पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले फूड, देन लाइव्स फार्म, then countries, and then size of the owl. ओके, तो ये मैं चार एग्जाम्पल ऐड करने के लिए मैं ये चार बॉक्स ऐड कर दी हूँ। तो यहाँ पे मुझे इसमें एग्जाम्पल टेस्ट करके ऐड करना है। कितना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम 5 क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करना शुरू कर दूंगी। What food owls like? What do owls eat? What do owls like to have in food? What is the preference of owls in food? And what does owls have to eat? ओके, ऐसे करके मैं 5 क्वेश्चन यहाँ फूड में डाल दूँ, लाइफ स्पैन में और कंट्रीज में। ऐसे ही करके मुझे एग्जाम्पल्स ऐड करना है। ठीक है, लाइफ ऐसे ही हम एग्जाम्पल्स ऐड कर दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमारा कंप्यूटर इसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो इसके लिए हमें बैक टू प्रोजेक्ट में जाना है एंड लर्न एंड टेस्ट पे इसको टेस्ट करना है। ठीक है, तो हम जैसे ट्रेन न्यू मशीन लर्निंग मॉडल को यहाँ पे टेस्ट करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे टेस्ट हो जाने के बाद हमें फिर से बैक टू प्रोजेक्ट में जाना है एंड मेक ऑप्शन पे जाके स्क्रैच 3 ओपन करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे ओपन करके
तो यहाँ पे मेरा ये स्क्रैच ओपन हो गया है और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट टेम्पलेट में जाऊंगी और यहाँ पे आउल सर्च सर्च मैंने कर दिया है यहाँ पे और यहाँ पे कुछ कोर्स आ चुका है। तो मुझे क्या करना है, अब ये जो कोर्स आ चुका है इसको, ये सारा कोर्स को और थोड़ा मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ये सेट इसको हटा देना है, इसके बदले मुझे कंट्रोल पे जाना है, इफ देन ब्लॉक को यहाँ पे लाके ऐड करना है एंड फिर यहाँ पे मैं ऑपरेटर्स में जाऊंगी, इक्वल टू ऑपरेटर ले आऊंगी एंड यहाँ पे मेरा जो मशीन लर्निंग का जो कोड होगा इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे मेरा जब इफ रिकॉग्नाइज टेस्ट मेरा जो आंसर को ये रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, फिर देन मैं यहाँ पे फूड का ऑप्शन डाल दे रही हूँ। ठीक है, तो मेरा जो ये टेक्स्ट होगा, ये फूड का ऑप्शन हम बाद में ऐड कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज माय आंसर। ठीक है, मेरा जो आंसर होगा इसको रिकॉग्नाइज करेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फूड लाइफ फार्म कंट्रीज, इसको ये सारा इक्वल में ऐड कर देंगे ताकि हमारा जब इफ रिकॉग्नाइज टेक्स्ट आंसर एज फूड, तब ये क्या आंसर देगा ये सारे में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मुझे नीचे जाना है एंड माय वेरिएबल्स में जाके सेट करना है मेरा और क्या बोलेगा इनको। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है, मैं पहले ये ब्लॉक का 4 डुप्लीकेट निकाल देती हूँ। ठीक है, तो हमारा 4 अलग अलग का एग्जाम्पल्स था, तो जो हम कंप्यूटर को दिए थे रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो यहाँ पे सब कुछ हमारा अलग अलग होगा। तो यहाँ पे मैं पहले घर में फूड करूँगी, फिर दूसरे में लाइफ स्पान एंड थर्ड में कंट्रीज एंड साइज ऑफ द आउल लास्ट में। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरा जो ये जो आउल क्या बोलेगा, अगर मेरा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, मेरा टेक्स्ट आंसर को देगा वो। ठीक है, तो पहले फूड का ऑप्शन है, तो हम फूड के ऑप्शन में आंसर डाल सकते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आंसर डालूंगी, डिपेंड्स ऑन द बेसिस। तो ये हो गया हमारा फूड के ऊपर। वैसे ही मुझे लाइफ स्पैन के ऊपर आंसर लिखना है। ये आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे दे दिए, वैसे भी जो जो क्वेश्चन ऐड हुआ है एक्सेट्रा करके हम ऐसे आंसर इसका लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा आउल आंसर देगा। ठीक है, live in forest is some house, live in urban areas and around forests. ओके, लास्ट का भी वैसे ही आंसर देंगे, डिफरेंट is different different size एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये मेरा हो चुका है, मैं जो मॉडिफाई होना था मेरा कोड,
यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, ये हो चुका है। आप अपने हिसाब से जो क्वेश्चंस डालेंगे उसके हिसाब से आंसर भी डालना। एंड देन मुझे यहाँ पे इसको ये बन गया है, इसको अभी मुझे अभी इसको टेस्ट करना है, तो इसको मैं फुल स्क्रीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं जो भी पूछूंगी ये आंसर देगा। तो मैं अगर फूड के ऊपर पूछूंगी कुछ, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ owls इन फूड, ओके। तो सबसे पहले ये क्या किया, जब मैंने इसको क्लिक किया, हेलो वुड यू लाइक टू नो एनीथिंग अबाउट आवर्स, मैंने मतलब जिस टाइप का हम यहाँ पे डाले थे कोड उस टाइप का। अब ये आंसर क्या देगा हम देखते हैं, ठीक है। तो हम जो आंसर इसमें डाले थे हमारा जो कोर्स में, उसी टाइप का आंसर हमें मिल गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले मेरा जब ग्रीन फ्लैग क्लिक हुआ, सेट आउल सेज हेलो डू यू लाइक टू नो एनीथिंग अबाउट आउल्स, जैसे कि पहले यहाँ पे आपको दिख चुका है। एंड देन फॉरएवर वाला ऑप्शन लेके हम जो भी मेरा आउल को पूछना चाहते हैं, वो जो भी आंसर देना चाहता है, वो उसको वो सारा कोर्स को हम फॉरएवर वाला ब्लॉक में डाल दिए, ताकि वो हमेशा वो आंसर देने के लिए वो तैयार रहे हमारा आउल, ठीक है। ये इतना हो गया, आप भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं। एंड देन मुझे और एक चीज इसमें मॉडिफाई करना है, वो क्या है, हम इसमें और एक चीज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे कंट्रोल सेक्शन में जाना है, इफ देन एल्स ब्लॉक को लाना है, और इसमें इक्वल टू ऑपरेटर जाके लेस देन वाला ब्लॉक को लाना है इधर। एंड देन मेरा जो मशीन लर्निंग वाला सेट और टू क्या करना है मुझे, जब यहाँ पे मेरा क्या होगा, रिकॉग्नाइज टेस्ट करेगा लेस देन, यहाँ पे मेरा जो कॉन्फिडेंट कोड होगा, तो ये वाला कोड हम यहाँ पे डालेंगे, इसको हटा के जो रिकॉग्नाइज टेक्स्ट कॉन्फिडेंस के साथ ये जो 50, सॉरी इसको 50 ना करके हम 70 रखते हैं। हो गया। तो मेरा यहाँ पे मेरा आउल क्या बोलना चाहेगा कि सॉरी आई एम नॉट श्योर। अगर हम क्या करेंगे इसको, और जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे ऐड किए हैं, जो क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स यहाँ पे ऐड किए हैं, अगर ये एग्जांपल्स के बाहर हम इसको कुछ पूछते हैं, तो वो यहाँ पे आई एम नॉट श्योर का आंसर देगा, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है हमारा, इसको हम कहाँ पे ऐड करेंगे, अब यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगर इफ देन इफ रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो सॉरी आई एम नॉट श्योर बोलेगा। एंड देन एल्स में क्या होगा, जो हमारा जो क्वेश्चन आंसर था, एग्जाम्पल्स हम पहले ऐड किए थे, उसको ही वो ऐड करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको अब कुछ पूछते हैं, जैसे कि वो क्वेश्चन के साथ वो सिमिलर ना हो, कुछ भी पूछते हैं, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ यहाँ पे हाई लिखी हूँ, तो अगर यहाँ पे हम हाई लिख रहे हैं, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि सॉरी आई एम नॉट श्योर। तो इसको जो कोड हम दे रहे हैं, तो उसी के हिसाब से ये हमें रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इतना तो हो गया हमारा। आप भी इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। फिर मिलते हैं जल्दी
न्यू सेशन के साथ। थैंक यू।